ओम शांति। यहाँ पर देवी सिद्धिदात्री का 9वां दिन। तो 9वें दिन में हम देवी सिद्धिदात्री को याद करते हैं। आप अगर देखें इनके सेंटेंस में ही सिद्धिदात्री है। तो सिद्धि मतलब कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो हमें इस देवी को याद करना है। और यहां पर कहा जाता है रामनवमी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि राम जी वनवास पूरा करके आए थे और इसके उपलक्ष्य में कहा गया रामनवमी। अभी यहां पर हमें देखना है कि इस देवी की आराधना करने से हमें क्या क्या प्राप्ति होगी। तो यहां पर इस देवी की प्राप्ति से, क्योंकि इस देवी को गायन के रूप में कहा जाता है कि ये विश्व का कल्याण करने वाली थी, विश्व कल्याणकारी थी और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी, भक्तों के बिगड़े हुए कार्य को सिद्ध करती थी। इसीलिए इसका नाम सिद्धिदात्री दिखाया। तो यहां पर कोई भी बिगड़े हुए कार्य हैं, हम या तो गणेश जी को याद करते हैं या देवियों को याद करते हैं या देवियों के पिता परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा को याद कर लें तो सारी सिद्धियां हमें वैसे ही मिल जाएंगी और हमारे जीवन में जो भी प्रकार के दुख कष्ट हैं, जिनके आधार पर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज हर मनुष्य चाहता है कि मैं जो भी कार्य करूं वो हर कोई कार्य सिद्ध हो जाए। लेकिन कार्य सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव भाव रखते हैं। आप अगर राम जी की कहानी सुने, जीवन कहानी, तो उन्हें जब मां ने जब वनवास के लिए भेजा तो क्या उनके मन में कोई शंका आई? नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से उस बोल की और उस कहने का पालना की। उन्होंने 1% नहीं बोला ऐसा क्यों हुआ, मुझे गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी। उन्होंने मां के बोल का सत्कार किया। आज हमें भी वही चीज बच्चों को सिखानी है। आज कहीं ना कहीं बच्चे क्या, बड़े भी आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। लंबे समय तक कहा जाए कि आप भगवान को याद करो, हम नहीं कर सकते। अगर कहा जाए लंबे समय तक आप मोबाइल या टीवी के सामने बैठ जाओ, बड़े आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में या आपका जीवन वरदानी तब बनेगा जब आप कोई भी कार्य करोगे लेकिन उस कार्य में सिद्धि स्वरूप बनोगे। तो यहां पर सिद्धि स्वरूप हमें बनना है। कोई भी कार्य करो तो वो सिद्धि स्वरूप तब बनता है जब आप उस कार्य को विधि पूर्वक करते हो। अभी यहां पर आपको संकल्प लेना है 9वें दिन कि मेरे जीवन के जितने भी कार्य अटके हुए हैं, जितनी भी जीवन में रुकावटें हैं, जितनी भी जीवन में परेशानियां हैं, दुख कला कलेश हैं, आज से मेरे जीवन से ये सारी चीजें नष्ट हो रही हैं और मैं जिस भी कार्य में हाथ लगा रहा हूं वो कार्य सिद्ध हो रहा है। और साथ में ब्लेसिंग आप किसकी लें? सिद्धिदात्री की। तो आपके जीवन में जो भी अटके हुए कार्य हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देवियां श्रेष्ठ हैं, देवियों का बलिदान श्रेष्ठ है। लेकिन उस बलिदान को अगर देवियां आपको कुछ समझा रही हैं, कुछ बता रही हैं, शक्तियां दे रही हैं, तो उन देवियों को गायन पूजन के साथ साथ अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं, तो जाकर के आपका जीवन भी सिद्ध होगा कि आप इस सृष्टि पर, जैसे सिद्धिदात्री को कहा जाता है कि वो विश्व का कल्याण करने के लिए सृष्टि पर आई, वैसे
हमें भी पूरे विश्व का कल्याण करना है और उसमें भगवान को ओनली आपके सहयोग की एक उंगली चाहिए। और जब आप भगवान को सहयोग की एक उंगली दे देंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार की आपको सिद्धि मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये रामनवमी पर सिद्धिदात्री को हम विशेष याद करते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो और आप अपने जीवन में हमेशा खुशियां लेकर आएं। ओम शांति।